नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से सभी मित्रों का स्वागत करता हूं ब्रिजू स्टडी ग्रुप पर। साथियों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो साथियों गणित शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली है दोस्तों। ये हमारी टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है जो गणित शिक्षण विधियों से संबंधित है। आज हमारी पहली क्लास है साथियों। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों, और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, वो रहेगा रेखागणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। आगमन विधि है, प्रयोग प्रदर्शन विधि है, निगमन विधि, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर रहेगा साथियों प्रायोग प्रदर्शन विधि है। कौन सी विधि है? प्रायोग प्रदर्शन विधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो साथियों, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? कौन सी है जो किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? संश्लेषण विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोजना विधि। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा वो है साथियों कौन सी? विश्लेषण विधि। कौन सी दोस्तों? विश्लेषण विधि है इसका सही आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है क्रियात्मक गणित है। क्रियात्मक गणित क्या है साथियों? नापतोल, समय मापन, क्षेत्रफल, उपयुक्त सभी। कौन सा है साथी इसका सही आंसर? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपयुक्त सभी है, वो गणित का भाग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो साथियों, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में किसी बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है। किस बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है साथियों? विषय वस्तु की विशेषता, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, विद्यार्थी स्तर, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न रहे सही हुए, और जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है रेखागणित एवं तर्कशास्त्र में क्या संबंध है? रेखागणित एवं तर्कशास्त्र में क्या संबंध है? दूर का, यथार्थ, निकटता का, कल्पना का। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों निकटता का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गणित शिक्षण में सेक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? दोस्तों, गणित शिक्षण में सेक्सटेंस किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? श्रव्य दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कैसी सामग्री है? एक दृश्य सामग्री है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा है? मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा है? अनुपात है, क्रमिक, अंतराल, शाब्दिक। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा वो दोस्तों अनुपात है। कौन सा? अनुपात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है दोस्तों। किसके लिए? बेलनाकृत आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण और संश्लेषण विधि। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो है दोस्तों विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो क्या रहेगा साथियों? वो दोस्तों राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति तथा विकास पर निर्भर करती है। नेपोलियन का ये गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ये कथन नेपोलियन ने कहा है दोस्तों। कौन सा? राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति और विकास पर निर्भर करती है। दोस्तों ये इंपोर्टेंट है,
ये पूछ सकता है ये कोटेशन किसका है? किसका है दोस्तों? नेपोलियन का। ये गणित के किस मूल पद से संबंधित है साथियों? प्रायोगात्मक, अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किससे? सामाजिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों? अगला प्रश्न है, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है? मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है साथियों? मानसिक विकास में सहयोग होता है दोस्तों, मूल्यांकन कार्य आसान होगा, विद्यार्थी को श्रम को दूर करेगा, अभ्यास पुस्तिकाओं की बचत करता है साथियों। कौन सा है साथियों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मानसिक विकास में सहयोग होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित होता है? गणित में जो मानसिक कार्य होते हैं वो किससे संबंधित हैं? गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के क्रियात्मक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या होगा? गणित के क्रियात्मक पक्ष से दोस्तों। किसका? गणित का क्रियात्मक पक्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होता है? दोस्तों गणित में जो नियम व निष्कर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए और बी दोनों, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? गणित एक शुद्ध एवं डेड विषय है दोस्तों। कैसा विषय है दोस्तों गणित? असत्य, काल्पनिक, सत्य, वास्तविक। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा साथियों वास्तविक है दोस्तों। गणित एक शुद्ध एवं वास्तविक विषय है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किसके सिद्धांत से संभव है दोस्तों? समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किसके सिद्धांत से संभव है साथियों? बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किसके? बीजगणित से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? वृत्त की परिधियों से ज्ञात करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? निगमन विधि का, आगमन विधि का, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है विज्ञान, गणित से, सामाजिक विज्ञान से, चित्रकला से। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गणित से होता है। किससे? गणित से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किससे होता है साथियों? विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाज शास्त्र के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा? वो रहेगा दोस्तों विज्ञान के साथ होता है। किसके साथ? विज्ञान के साथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेखागणित के किस दोस्तों ये कह रहा है कि रेखागणित के किस साध्य को हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग होता है दोस्तों? कौन सी विधि का प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण, सॉरी दोस्तों विश्लेषण और संश्लेषण विधि। इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए लिखित कार्य अधिकांशतः गलतियां किससे संबंधित होती हैं? गणित में जो लिखित कार्य की अधिकांशतः गलतियां हैं वो किससे संबंधित होती हैं साथियों? मूलभूत क्रियाओं से, दशमलव भिन्न से, एक ही नियम से साथियों, उपयुक्त सभी। कौन सा सही आंसर रहेगा? इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मूलभूत क्रियाओं से होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, रेखागणित की आकृति के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है दोस्तों। सर्वप्रथम कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? इसका ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा? कौशलात्मक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निगमन विधि में सूत्र, जो दोस्तों जो निगमन विधि है उसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है दोस्तों। कैसा होता है? निगमन नियम से उदाहरण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों, निगमन विधि किससे चलती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है दोस्तों। और दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निगमन विधि के बारे में और बताया जाए तो साथियों, इसमें सर्वप्रथम उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नियम बनाए जाते हैं साथियों। ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। कमेंट करके बताना कि आपके 21 में से कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।